जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए साधारण ब्याज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ पर डेट भी आपको दिखाई देगी कि कौन से पेपर में किस समय किस तारीख को ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। साधारण ब्याज है, पेपर को जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछने का तरीका है वो बहुत ज्यादा बदल चुका है। उसी तरीकों को ध्यान रखते हुए, उसी क्वेश्चंस को ध्यान रखते हुए हमने उन्हीं क्वेश्चंस को इस क्लास में इंक्लूड किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास आप सभी दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आए और आप उसको पेपर में भी सोल्व कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से, साधारण ब्याज के। और देख सकते हो एग्जाम डेट है वो यहाँ पर लिखी हुई है और साथ में आपको शिफ्ट भी बताया गया है कि कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है, यानी कि आफ्टरनून शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट में 1/12/2020 को एक क्वेश्चन पूछा गया। दिल्ली पुलिस का पिछला पेपर हुआ है। इससे पहले अभी जो पेपर होने वाले आपके उनसे पहले जो पेपर हुआ है ना लेटेस्ट, वो यही है और उसमें जो क्वेश्चन आया वो यही है। तो आप बता सकते हो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता आप सभी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज से। क्या है पहला क्वेश्चन कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के बाद 5,796 रुपए और 7 वर्षों के बाद 6,993 रुपए हो जाती है। तो 7,200 रुपए की धनराशि के लिए उसी ब्याज दर से 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, क्वेश्चन जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं और जितना हार्ड लग रहा है उतना हार्ड है नहीं। बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे होंगे। पहले बोला गया कि 4 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है, 5,796 रुपए। कितनी हो जाती है, 5,796 रुपए यह राशि हो रही है। लेकिन 7 वर्षों के बाद कितनी हो रही है, 6,993 रुपए। और ये कब हो रही है, 7 सालों के बाद हो रही है। और ये कितने सालों में हो रही है, 4 सालों में। इसका मतलब सालों में यानी वर्षों में कितने का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर यहां पर है। लेकिन रुपए में अंतर देखें तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया, 7 का अंतर हो गया यहां पे। ठीक है, 7 का हो गया यहाँ पे 8, 8 में 9 गया, 9 का अंतर हो गया, 8 में 7 गया, 1 का हो गया और यहाँ पर 1 का हो गया, यानी कि 1,197 रुपए का यहाँ पर अंतर आ रहा है। लेकिन 1,197 रुपए कितने वर्षों के लिए ब्याज मिल रहा है, ये 3 वर्षों के लिए, कि उधर 4 वर्षों का इधर 7 वर्षों का, तो 3 वर्षों के अंतर में बढ़ा है ना। 3 वर्षों में कितना बढ़ा है, इतना। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो इसको 3 से भाग कर देंगे, हमें 1 वर्ष का पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 3 9, 2 बच गया, 3 8 24, 3 नाम 27, 2 3 नाम 27, यानी कि 399 रुपए आपका आ जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछे कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 399 रुपए। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा गया। अब देखिए, इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, हमें पहले राशि निकालनी होगी, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि 399 है वो कितना प्रतिशत है, तभी हमें पता चलेगा। क्योंकि 1 साल का ब्याज है, प्रतिशत पता चलेगा तभी तो हम कर पाएंगे आगे सोल्व। देखिए, बेसिक क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने लिए हैं। तो 1 साल 1 महीने का 1 साल का क्या होगा, ये हो गया। अगर या तो इसमें 4 साल का माइनस कर दो तो हमें राशि पता चल जाएगी, या इसमें 7 साल का माइनस कर दो तो हमें राशि पता चल जाएगी। 1 साल का 399 रुपए है, 4 साल का निकालेंगे तो 9 चौके 36, 3 36 3 39, 3 और 12 3 15, यानी 1,596 रुपए। ये कितने साल के हो गए, 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए टोटल ये है धनराशि, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। तो क्या है, 5,796 में से हमें क्या माइनस करना है, 1,596 माइनस करना है। कितना आ गया, 0 0 2 और 4,
ठीक है, इधर से 2 आ गया, इधर से 4 आ गया, यानी कि 4200 रुपए राशि है। अब क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी बनाता, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो पेपर आया ना बड़ा शानदार आया था। ठीक है, उससे शानदार पेपर पहले कभी देखने के लिए नहीं मिला इतिहास में। दिल्ली पुलिस के इतिहास में जो पिछला पेपर था उससे शानदार पेपर कभी भी नहीं आया। तो क्वेश्चंस इतने आसान तो हो नहीं सकते। तो अगर इजी बनता तो क्या पूछ लेता, सिर्फ आपसे ये पूछता कि वो राशि कितनी थी या वो मूलधन कितना था, तो वो हो जाता आपका 4200 रुपए। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे अब क्या बोला, इसका दर निकालो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी। अब इसकी दर निकालेंगे कि 399 है, वो 4200 का कितना है। तो निकालते हैं, थोड़ी क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, अब छोटा कर लेते हैं। तो 399 है, 4200 का कितना प्रतिशत है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई आपकी। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 3 42 होता है। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 और 3। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे क्या ये कट रहा है। आप काट के देखो क्या इसको, 4 को किसी से अगर 2 से करेंगे 8, 3 से करेंगे 12, 4 से करेंगे 16, 5 से 20, 6 से 24, 7 से 28, 8 से भी नहीं आ रहा, 9 से भी नहीं आ रहा, तो भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब 10 से तो कम होने वाला है। तो क्या हो जाएगा कि प्रतिशत हो गया 133/14, या अगर इसको भाग दोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगी आपकी दर। ठीक है, तो दर हमारे पास है। अब पूछा क्या गया है कि 7200 की राशि कितनी हो जाएगी, ब्याज कितना होगा। तो ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला है अपना, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन कितना है आपका 7200, गुना दर कितनी अपनी 133/14। देखिए इसको सोल्व हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया, वो आपको पता है कि सोल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो उससे अच्छा डायरेक्ट लिख लेंगे, हमें यूज ही तो करना है। मूलधन गुना दर गुना समय कितना है 2.5 वर्ष, तो 2 दूनी 4 है, 5/2, और बटे में क्या हो गया 100 हो गया, तो बटे में 100 कर लो। बस इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, उसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये कितने पे आ गया 36 पे कट गया। उसके बाद इसको 2 से काटेंगे तो 7 पे आ गया, 2 से काटेंगे 18 पे आ जाएगा ये। इसके बाद या कि किसी से कट रहा है, 7 से काटेंगे तो कट रहा है 7 एकम 7, 6 7 नीम 63। तो आपको गुना करना है, आंसर निकलेगा। क्या गुना करना है हमें, 18 गुना 19 गुना 5। तो अगर इसको करोगे तो एक सिंपल है कि अगर 18 को 5 से कर ले तो थोड़ा पता चल जाएगा ना कितना, 50 40 90 ये हो गया। 90 को इससे गुना कर लो, आसान हो जाएगा। 90 को 19 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, आसान, 1 जीरो हो जाएगी। 9 नाम 81, कितना आ गया 8 आ गया, 9 और 8 17, कितना आ गया 1710 रुपए। कितना है 1710 रुपए है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर चेक कर सकते हो, आंसर मैंने लिखा हुआ है लेकिन डार्क कर दिया ताकि आपको ना पता चले, वरना पहले ही आंसर करने लग जाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी क्वेश्चन बहुत बड़ा बन गया। मैं पहले बता रहा हूं दिल्ली पुलिस में कैलकुलेशन है बड़ी शानदार आने वाली है। ठीक है, इसको आप छोटा बना सकते हैं, माने एक एक छोटी से छोटी चीज आपको समझाई है, इसलिए कैलकुलेशन बहुत बड़ी बन गई है। ठीक है, आप इसको स्पीड में सोल्व करोगे ना, आप स्वयं सोल्व करोगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। मैंने तो हर एक क्वेश्चन की एक एक छोटी से छोटी चीज आपको समझाई है ताकि दिक्कत ना हो। कैसे कि 4 सालों का इतना, 7 सालों का इतना, तो मतलब 3 सालों का अंतर है, तो देख लेंगे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो वो 3 साल में इंक्रीज हो रहा होता है। पहला क्वेश्चन जानदार ले लिया, ठीक है, क्योंकि फोड़ना है इस बार दिल्ली पुलिस फोड़ना है, और वो हल्के फुल्के क्वेश्चन से नहीं हो सकता। RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन हम अलग से करवा रहे हैं, सोमवार को, बुधवार को और शनिवार को आपके लिए आ रही है बुक। ठीक है, उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, साथ में धांसू क्वेश्चंस भी तो चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस पास करना है, छोटी बात नहीं। अगर कोई बोलता ना इजी आ जाएगा तो उसको दिल्ली पुलिस 2020 वाला पेपर दिखा देना और बोल देना स्कोर करके दिखा दे, मान जाएंगे। बड़ा शानदार था। ठीक है, स्टूडेंट के 5-5 नंबर आए मैथ में, 10 नंबर से तो ज्यादा बहुत कम स्टूडेंट के आए थे। ठीक है, आप समझ लो कितना खतरनाक पेपर आया था दिल्ली पुलिस का। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये बोलोगे सर जी पहले पहला करवा दिया, अब इस पे डायरेक्ट चौथे वाले पे आ गए,
ये हमारी बुक्स तैयार हो रही है, उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना वो आपके लिए लेके आया हूं। बाकी फिर एक साथ जैसे ही बुक तैयार हो जाती है सारी बुक का सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और बुक भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, टेंशन मत लेना, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट करके बता देना कौन कौन है वो बुक का वेट कर रहा है दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल, जिसमें क्वेश्चन हो टॉपिक वाइज, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। क्या है कि ए ने 9,000 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार दी, ठीक है। क्या क्या 9,000 रुपए की धनराशि है, 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार ली, और उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति से लिया कितने में, 5% की रेट से, और दूसरे को दे दिया किस रेट से, 7% की रेट से। तो 9,000 रुपए तो राशि है, राशि कितनी है, 9,000 है, वो तो फिक्स है। लेकिन पहले वाला कितना दे रहा है, 1 साल में 5% दे रहा है, तो 3 साल में कितना दे रहा होगा, वो उसको 15% दे रहा होगा पहले वाला। लेकिन ले कितना रहा होगा, 1 साल में 7% लेता है, तो 3 साल में कितना ले रहा होगा, 21% ले रहा होगा राशि का, और उसको देना कितना है, 15%। तो यहां पर कितना फायदा उठा रहा है वो 6% का। कितने प्रतिशत का, 6% का। तो 9,000 का 6% निकाल दो, आपका आंसर निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 9 छक्के 54 और 0 लगा दो। 540 रुपए का क्या कमा रहा है वो, लाभ कमा रहा है। पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था ना, बड़ा शानदार था ना, ये थोड़ा इजी बना दिया ना आपके लिए। लेकिन पेपर में देख लो, दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया है, डेट देख लो 27 नवंबर को पूछा गया था 2020 को, ठीक है। तो समझ में आ गया कि 5-3 के हिसाब से लिया तो 15% दे रहा है जिससे उसने उधार लिया, लेकिन दूसरे से कितना ले रहा है वो, 21%। 21 में से 15 दे देगा तो बच गया कितना, 6%, और जो बच गया वो क्या होगा, उसका लाभ होगा, और वो 6% कितना हो गया, 540 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम आंसर भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारा इतना ही है, क्या ऑप्शन नंबर ए ही है, बिल्कुल देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, आपका आंसर है। समझ में आ गया, कंफर्म भी करवा दिया, आंसर भी चेक करवा दिया है, और चीजें भी आपको सिखा दी है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पेपर के लिए तैयार रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.1/2% हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज 3,690 रुपए बढ़ जाता है, तो मूल धनराशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। टाइम देख सकते हो, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, डेट आप चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि पहले जो दर थी ना वो थी 9% की, लेकिन अब क्या किया गया, दर को बढ़ा दिया गया है, और बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है, 13.1/2, यानी कि 13.5 कर दिया गया है। तो बढ़ा कितनी दी, 9 से 13.5 कर दी, तो दर कितनी बढ़ा दी है, 4.1/2, यानी कि 4.5% दर को बढ़ा दिया गया है। तो वार्षिक ब्याज कितना बढ़ जाता है, 3,690 रुपए। प्रतिशत में कितना, 4.1/2, रुपए में कितना ये, तो यानी कि 4 दूनी 8 है कि 9/2% है। इसका मान हमें दे दिया कितना, 3,690 रुपए। तो 9/2% बराबर कितना हो गया, 3,690 रुपए। 1% हो जाएगा इसके बटे में 9, और 2 ऊपर चला जाएगा। हमें मान किसका निकालना है, मूल धनराशि का, और कोई भी धनराशि अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। इसका मतलब हमें मान किसका निकालना है, 100% का। तो 100% का हम यहां पर मान निकाल देंगे, तो क्या कर देंगे, गुना में यहां पर 100 कर देंगे। तो काटेंगे तो कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, 9 एकम 9, 0। इनको गुना कर लो, किसको, 410 गुना 200, तो क्या हो जाएगा, 3 0, 1 2 3 और 2 और 8, यानी कि 82,000 रुपए आंसर हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया था कि राशि कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 82,000 रुपए। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझा देता हूं। बोला कि दर है ना वो 9 से क्या होगी, 13.5 होगी, मतलब कितनी बढ़ गई, 4.5। 4.5 का मतलब क्या है,
कि 4 से 1/2 यानी 9/2, या इसको 4.5 लिख के करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन 4.5 सिंपल ये जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4.5 यानी 9/2। 9/2 का मान कितना दिया हुआ है, कितनी दर बढ़ जाती है, उससे कितना ब्याज बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है 3690 रुपए। तो 9/2 बराबर 3690 रुपए। हमें मान किसका निकालना है, धनराशि का, जो कितनी होगी 100%। तो 100% का मान निकालेंगे 82,000 हो जाएगा। सर जी सही है या नहीं है चेक तो करवा दो, कोई बात नहीं चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया क्या, 82,000 रुपए। ठीक है, बात समझ में आ गया, बस समझ में आना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 10,200 रुपए, 7.5 वर्षों में 12,775 रुपए हो जाती है। तो राशि ब्याज दर के मान क्रमशः कितने होंगे, यानी कि आपको ब्याज दर भी बताना है और आपको राशि भी बतानी है कितनी है। तो चलो इसका निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। 4 वर्षों का आपको पता है कि 4 वर्षों में इतनी हो गई, 7 वर्षों में इतनी हो गई। पहले वाला क्वेश्चन सीखा था ना, अब ये इजी बन गया। मैंने पहले ही बताया था कि पहले वाला बहुत अच्छे लेवल का लिया है हमने, अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना, ट्राई करो कि 4 वर्षों में इतनी हो रही है, 7.5 वर्षों में इतनी हो रही है, मतलब 3.5 वर्षों में बढ़ रहा है। कुल कितना बढ़ रहा है, 3.5 वर्षों में बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 12,775 हो गया, कितने से, 10,220 से। माइनस करेंगे इधर से 5, इधर से 5 और इधर से 5, ठीक है, और इधर से 2, 2,555 कितने पे, 3.5 पे। इसको लिख सकते हो 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो 7/2 बराबर ये है। तो 7 बराबर क्या हो जाएगी, इसके गुना में 2। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है, 1 का मान निकालना है, तो इसके बटे में क्या हो जाएगा 7, क्योंकि हमें 1 का मान निकालना है ना। बात समझ रहे हो, बातों को समझ रहे हो ना, क्योंकि 1 साल का निकालना है ना। ये क्या है, 3.5 साल का है, प्रतिशत का नहीं है, साल का है ये, प्रतिशत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वर्षों की बात हो रही है, समय की। तो हमें 1 साल का निकालना है, इसको भाग करो कि 7 से कट जाएगा ये, तो 7 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 7 × 21, 4 बच गया, उसके बाद 7 × 42, 3 बच गया, 7 × 5 35 और गुना में 2 है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 12 और 1 13, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 730 रुपए हो गया 1 साल का। 1 साल का हो गया 730 रुपए। ये कितने सालों का है, 4 सालों का। इसमें से 4 सालों का घटा देंगे, हमें राशि पता चल जाएगी। 1 साल का ये है 730, तो इसको 4 से गुना कर देंगे, 4 सालों का आ जाएगा ब्याज। कितना गया, 0, 4 × 12, 1 और 28 1 29, यानी 2,920 माइनस कर दो। तो कर देंगे कितने में से, 10,220 में से 2,920 माइनस करेंगे, 0 0 1, ठीक है, यहां पे 9 में से 2 गया 7, यानी कि 7100 रुपए, 7100 रुपए। ठीक है, 7100 आ गया, क्या क्या गड़बड़ कर दी हमने, 0 0 ये आ गया 1, अभी तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, ये आ गया आपका 1 और यहां से हो गया 9, 9 में 2 गया 7, 7100 रुपए आ गया। यही होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो 7100 रुपए होना चाहिए। शायद हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ठीक है, अब 7100 रुपए राशि है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि 730 है, क्योंकि 1 साल का 730 है ना। अब ये पता होना चाहिए कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका मतलब ओए ओए शिट यहाँ पे गलती क्या क्या, देखो 0 0 12 है, ये 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, कितना गया 7300। किसमें है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, माइनस करते हुए गलत मत करना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि 730 रुपए 1 साल का है, कुल राशि कितनी है 7300 रुपए, प्रतिशत के लिए 100 का यूज करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे काटेंगे 10 पे, तो दर क्या हो जाएगी, 10% की हो जाएगी। तो इस तरीके से दर भी निकाल सकते हैं, और ये निकालने की आवश्यकता तब पड़ती जब 2 ऑप्शन में 7300 दिए हुए होते। ठीक है, हमने माइनस करने में मिस्टेक कर दी, आप मत करना। ठीक है, बात ध्यान रखना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बात ये समझो, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, जैसे पहले वाला था वैसा ही है ये, पहले वाला क्वेश्चन क्या था ना, सेम वैसा ही है।
बस आपको क्या करना है, जोड़ घटा गुना करनी है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% की दर से लिए गए किसी ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में 4,800 रुपए का भुगतान किया। ठीक है, कितने रुपए का भुगतान किया, 4,800 रुपए का भुगतान किया। प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि ऋण के रूप में ली थी, ये आपको बताना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल है कि कितने वर्षों के लिए ले रहा है, 5 सालों के लिए। 1 साल में ब्याज कितना दे रहा है, 12%। तो 1 साल में जब 12% का ब्याज दे रहा है, 5 सालों में वो कितना ब्याज देगा, राशि का 60% ब्याज दे रहा होगा। और इसमें बोला गया है कि ऋण कितना दे रहा है वो, 4,800 रुपए, यानी कि 60% का मान आपको दे दिया गया, कितना, 4,800 रुपए। हमें क्या लेना है, धनराशि निकालनी है, तो यानी 100% का मान निकालना है। 1 का निकालेंगे बटे में 60, 100% का निकालेंगे गुना में हम 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 से काटेंगे 80 पे कट गया, 80 के आगे 2 0 लगा दो, कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए। तो आपको यही बताना था कि वो राशि कितनी हो जाएगी, तो 8,000 रुपए आपकी राशि हो जाएगी। आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी ही है। 3 दिसंबर 2020 को आफ्टरनून वाली शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बात समझ में आ गई, क्योंकि 1 साल के लिए 12% का ब्याज दे रहा है, 5 साल के लिए वो कितना ब्याज दे रहा होगा, 60% का वो ब्याज दे रहा होगा। तो 60% का ब्याज, तो कितना दे रहा है ब्याज, 4800। तो 60% बराबर 4800 या 4,800 आप इसको बोल सकते हो। 1 बराबर हो जाएगा 4800 बटे 60। 100% का मान निकालना है क्योंकि धनराशि निकालनी है, तो वो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक, ध्यान से सुनना, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है। इसमें जो चीज दी हुई है ना उसको छोड़ना है। एक ऐसी चीज है जो दी हुई है उसको भी छोड़ना है, और वो कौन कर पाएगा, उसको सिर्फ वही चैंपियन कर पाएगा जो इसमें दिमाग लगाएगा। क्या, इसमें दिमाग लगाएगा, क्योंकि दिमाग का यूज बहुत जरूरी है इसमें। क्या है कि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक की दर पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 8 वर्षों के लिए 7% वार्षिक दर पर, 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई है। यदि 15 वर्षों के बाद समय अवधि है वो साधारण ब्याज इतना हो जाता है, तो धनराशि क्या है आपको बताना है। तो पहली क्या है कि स्टार्टिंग में 4 वर्षों के लिए दे रहा है, वो क्या दे रहा है, 4 वर्षों के लिए 5% की दर से। तो पहली 5% दे रहा है 1 साल के लिए, तो पहली 4 साल के लिए वो कितना देगा, 20% का ब्याज देगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, क्योंकि 1 साल के लिए क्या दे रहा है, वार्षिक 5%, तो 4 वर्षों के लिए कितना दे देगा वो, 20% दे देगा 4 वर्षों में। आगे बात हो रही है कि 4% वार्षिक दर पर अगले 8 वर्षों के लिए ले रहा है। अब 1 साल में क्या दे रहा है, 4% दे रहा है, कितने सालों के लिए, 8 सालों के लिए, तो कितना दे देगा, 32% वो ब्याज दे देगा राशि का। आगे क्या बोला, 7%, आगे क्या बोला, ये यहां तक हो गया 8 वर्षों के लिए। अब बोला कि 7% वार्षिक की दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई है, कि 12 वर्षों से ज्यादा लेगा, ठीक है, तो उसको कितना देना होगा, 7% वार्षिक देना होगा। तो अब कितना देना है, 7% वार्षिक देना है। लेकिन ध्यान से पढ़ना, कितने वर्षों के लिए लिए उसने, इस बार 12 से गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसने सिर्फ 15 वर्षों के लिए ब्याज लिया है, कि जो राशि है ना वो कितने वर्षों के लिए लिया है, सिर्फ 15 वर्षों के लिए ब्याज पे ली थी, जिसमें से 4 साल के लिए पहले ले चुका, 8 साल के लिए इस स्पीड से, तो मतलब 12 सालों का तो ये हो गया। अब 15 में से कितनी बच गई, सिर्फ 3 साल बच गई, 3 साल उसने राशि और रखी है। अब रेट कितना है, 7%, लेकिन ये कितने वर्षों के लिए है, सिर्फ 3 वर्षों के लिए, तो यानी कि 21% वो यहां पर दे रहा होगा। पहले 20, फिर 32 और फिर 21, ठीक है, यही है ना। तो कुल कितना प्रतिशत दे रहा है, कुल कितना प्रतिशत दे रहा है, यहां पर कितना हो गया, 52, 53, 63, 73, तो क्या हो गया, 73% वो ब्याज दे रहा है। लेकिन यहां पर बोला गया है कितनी राशि दे रहा है वो,
43,800, तो 73% बराबर हो जाएगा 43,800। एक का मान निकालेंगे 1% का, तो बटे में 73 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है कि वो राशि कितनी थी, तो राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो 100% का मान निकालेंगे तो कितने से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, 73 से 6 से कट जाएगा, तो 6 और 2 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60,000 रुपए। कितना हो जाएगा, कितनी धनराशि वो ले रहा है ब्याज के लिए, 60,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर है। अब क्वेश्चंस को ध्यान से दोबारा देखो, क्योंकि क्वेश्चंस पहले ही बता देता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। और मैं पहले बताया था ना कि दिल्ली पुलिस में इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। स्टूडेंट ने गलती कहां पे की कि 15 गुना क्या कर दिया, 7 गुना, यहां पर 12 है ना, तो 7 को 12 से गुना कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद वो देखते रह गए और उनको पता ही नहीं चला उनकी गलती कहां से हो गई। टाइम भी वेस्ट हो गया, क्वेश्चंस भी वेस्ट हो गया, और नेगेटिव में और दूसरे नंबर भी कट गए जिसका सही था। तो बहुत सारी गलतियों से आप बच सकते हो छोटी छोटी चीजों को सीख के, और जो यहां पर ही सिखाई जाती है आपको बता के, हर एक छोटी चीज हर क्वेश्चन के साथ बताई जाती है, ताकि पेपर में आपसे वो गलती कभी भी ना हो। क्योंकि पेपर में अगर गलती करते हो तो दिक्कत हो जाती है, ये आप सभी जानते हो। तो हमें क्या नहीं करना, पेपर में गलती नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 5% 4 वर्षों के लिए, ठीक है, उसके बाद 4% 8 वर्षों के लिए, इसका मतलब है कि 12 वर्षों के लिए तो वो ब्याज दे चुका है। तो कितना, 20 यहां पर दे दिया, 32 यहां पर दे दिया, लेकिन क्या बोला कि उसने कुल कितने वर्षों के लिए लिया है, 15 वर्षों के लिए, तो 12 वर्षों के लिए दे चुका। अब कितने वर्ष और रखा है, 3 वर्ष, और उसमें रेट क्या हो जाती है, 7%। तो 1 साल के लिए 7% देना है, 3 साल के लिए यहां पर 21% दे रहा होगा वो ब्याज। ठीक है, बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई, तो पेपर में भी काम आ जाएगी, वरना फिर बोलते रहना सर जी नहीं आया। ठीक है, जैसे पहले वाले स्टूडेंट बोलते थे। देखो क्या है कि 3 वर्षों में यदि 1,900 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2,100 रुपए हो जाती है, तो 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 11,400 की धनराशि कितनी हो जाएगी। 1900 से क्या होगी, 2,100 हो गई, यानी कि 1,900 से 2,100 हो गई, तो कितने रुपए बढ़ गए, 200 रुपए बढ़ गए, ब्याज के बढ़ गए। ठीक है, 200 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं, लेकिन कितने वर्षों में मिल रहे हैं वो, 3 वर्षों में। किसकी बात हो रही है, 3 वर्षों की बात हो रही है। तो 200 रुपए 3 वर्षों में बढ़े हैं, एक वर्ष में कितना बढ़ा है, 200/3 रुपए बढ़े हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। और जो 1 साल में बढ़ा हुआ होता है वो ही हमें 1 साल का ब्याज होता है। तो अगर हम ये पता कर लें कि 1 साल में कितने प्रतिशत ब्याज हमें मिला है, तो उसको यहां पर अप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि 200/3 है, ये कितने पे मिला है, 1900 पे मिला है ना, तो क्या करेंगे कि 200/3 है, वो कितने पे मिला है, 1900 पे मिला है, तो गुना में 1900 हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए 100 ऊपर आपका चला जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई आपकी, यहां पर 1957, तो 200/57 हो गया। ठीक है, आप इसको काट भी सकते हैं हम, लेकिन काटना क्या, हमें यूज करना है, तो आगे हम क्या कर लेंगे, इसका यूज कर लेंगे। दर हमें ये पता है, तो आप बोला है कि इसकी राशि है वो कितनी हो जाएगी 5 वर्षों में, तो मूलधन हमें पता है कितना है, 11,400, मूलधन गुना दर कितनी आपकी 200/57, समय कितना है यहां पर 5 वर्षों का, गुना 100। क्या करते हैं हम, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100 लिखते हैं। ठीक है, तो बटे में 100 लिख देंगे, इसको काटेंगे ये कट गया, इसको काटेंगे ये 2 पे कट गया, तो 200 गुना 2 400, और 400 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपए। तो इसका मतलब कितना ब्याज मिलेगा, 2,000 रुपए। राशि कितनी है 11,400, तो धनराशि कितनी हो जाएगी ये पूछा है, तो इसमें ब्याज जोड़ देंगे। तो 11,400 राशि थी, 2,000 हमें ब्याज के मिल गए, तो कितना हो जाएगा 13,400 रुपए क्या हो जाएगी हमारी धनराशि हो जाएगी। तो 13,400 है ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी ही क्या है हमारा आंसर है।
बात नहीं समझ में आई फिर से बता देता हूं कि 3 वर्षों के लिए कोई राशि है वो 1900 रुपए से 2100 हो जाती है। इसका मतलब है कि उसको ब्याज मिल गया कितना, 200 रुपए का, लेकिन वो 3 सालों में मिला है। 1 साल का कितना हो जाएगा, 200/3 रुपए। तो 1 साल का ब्याज हमें पता है, राशि हमें पता है, तो हम प्रतिशत निकाल सकते हैं ना। और वो प्रतिशत क्या होगा, हमारा दर, वो निकल के कितना है आपका 200/7। हम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन या समय वेस्ट क्यों करना, क्योंकि हमें इसका यूज करना है, कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हमसे अगर प्रतिशत ही पूछा होता तब हम सोल्व करते अच्छे से, लेकिन हम इसका यूज करेंगे। मूलधन हमें पता है, दर हमें पता है, समय हमें दिया गया, बटे में 100 करेंगे, काटेंगे, हमें पता चल गया ब्याज कितने का मिला, 2000 का। तो अगर आपसे डायरेक्ट यही पूछा होता कि ब्याज कितने का होगा तो 2000 रुपए आंसर हो जाता। लेकिन हमसे ये पूछा है कि अब धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 11400 पहले थी, 2000 रुपए का ब्याज मिल गया, दोनों को जोड़ देंगे 13400 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो अगर पसंद आए, समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर